हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग मैट्रिक्स, जो आपके आगामी जो टीईटी पीईटी की एग्जामिनेशन होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स से कई सारे हम लोग क्वेश्चन को डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स का क्या दे रखा जाए, ध्यान से पढ़ेगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, पेन सेलेक्ट कर लीजिए पहले कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो आपको ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और आपको v इक्वल टू आई माइनस ए दे रखा है। दैट क्लियर। और वैल्यू किसकी निकालनी है, ए वी प्लस क्या बी ए और प्लस क्या आई, फिर माइनस आई माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ए वैसे का वैसा, बी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, आई माइनस ए। दैट क्लियर। प्लस फिर बी की जगह पर यहाँ पर आई माइनस ए, फिर यहाँ पे ए वैसे का वैसा, प्लस यहाँ पे आई, और उसके बाद यहाँ पे इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, पर आईएनटी वाइज नहीं करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। मैट्रिक्स में जब भी आपको होल स्क्वायर वगैरह दे रखा हो तो आप उसको दो बार लिख के फिर मल्टीप्लाई करिए। और मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो पहले हुआ वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में हुआ वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ए का मल्टीप्लाई आईएनटी मैट्रिक्स से, तो जब भी किसी अदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आईएनटी से होता है तो उसका मतलब वही मैट्रिक्स वापस आएगी। ए मैट्रिक्स का ए में ए स्क्वायर हुआ, प्लस ऐसे यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई आई से हुआ तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स वापस आएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आई वैसे का वैसा। चलिए ये मल्टीप्लाई जरा पॉसिबल करते हैं, तो आई का मल्टीप्लाई आई से यानी आई स्क्वायर, पर आईएनटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर उसकी वैल्यू आईएनटी मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, आई का मल्टीप्लाई माइनस ए में, इसका मतलब ए मैट्रिक्स आएगी, माइनस ए का आई में माइनस से आएगी, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी ए, तो इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू ए दे रखी है तो ए से प्लस का ए से माइनस का ए कैंसिल हो गया। यहां पे भी ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो जाएगी, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आई इसे माइनस साइन से ओपन करेंगे, माइनस आईएनटी मैट्रिक्स और प्लस क्या ए में, तो आई से आई कैंसिल हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरा मार्क कर लो, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा कि आपको दे रखा इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P इज, यानी कोई मैट्रिक्स P है, मैट्रिक्स P नहीं दे रखा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आपको। ठीक है, आपको उस मैट्रिक्स P का एडजॉइंट दे रखा है। ठीक है, यानी आपको दे रखा एडजॉइंट ऑफ P दे रखा, कितना दे रखा है, इसको थोड़ा मार्क कर लो, 1 फिर 4 फिर 4 है, फिर 2 1 7 है, फिर यहाँ पे 1 1 और फिर क्या 3 है। इज दैट क्लियर। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू, यानी व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखना। ठीक है, आपने स्टूडेंट एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर क्या n-1 ये होता है, जहां पे n क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहां पे बस ए की जगह पे p आ गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि एडजॉइंट p का डिटर्मिनेंट हुआ उसकी वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p की होल पावर क्या 3-1 की, ऑर्डर 3/3 है तो n की वैल्यू 3 ली जाएगी, तो इसका मतलब यहां पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आपको ये काम करना है कि एडजॉइंट P का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जरा एडजॉइंट P हमें दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट लीजिए भाई, 1 से ओपन हुआ, यहाँ पे 3 7 आएगा, फिर -4 से ओपन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 7 आएगा, फिर यहाँ पे +4 से ओपन हुआ तो यहाँ पे 2 1 आएगा। ठीक है, 3 7 यानी -4 हुआ, यहाँ पे माइनस बनाएगा, -1 का -4 में यानी प्लस का 4, और 2 -1 का 4 में कितना 4, एक 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4 इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ P का होल स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ P की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस कितना 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला स्टूडेंट वो क्या होगा, +-2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको मार्क कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ ए इज ए 3/4 मैट्रिक्स, इसका मतलब ए का साइज दे रखा है कि क्या है कि ए जो है वो 3/4 की मैट्रिक्स है, यानी ए का साइज क्या दे रखा है 3/4। ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, बी का ऑर्डर नहीं दे रखा, तो बी का ऑर्डर हमने मान लिया क्या, m क्रॉस n मान लिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज इनटू बी जो है वो क्या है, और सॉरी ए ट्रांसपोज बी एंड बी इनटू ए ट्रांसपोज आर बोथ क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ये था ना
अगर A ट्रांसपोज इंटू बी डिफाइन है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हुआ, अगर ये 3/4 है तो उसका ऑर्डर 4/3 हुआ, और B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या माना हमने, M क्रॉस N माना है, और मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये डिफाइन है, तो उसका मतलब यहाँ पे ये और ये चीज सेम होनी चाहिए थी, तो उसका मतलब M इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3, तो इसका मतलब M की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई है। अब स्टूडेंट जरा और देखना क्या, अब उसने ये भी क्या रखा कि B इंटू A ट्रांसपोज भी क्या है डिफाइंड है, तो B का ऑर्डर क्या है M क्रॉस N है, और A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आएगा, अगर वो 3/4 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 4/3 आएगा, और ये डिफाइंड है यानी ये मल्टीप्लाई डिफाइन है, तो इसका मतलब यहां पे n इक्वल टू क्या रहा हुआ 4 रहा हुआ, इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी m क्रॉस n यानी कितना आ गया 3/4 इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा इसको भी जरा ध्यान समझिएगा। आपसे क्या रखा क्वेश्चन में, क्या इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है। तो वैसे तो ये सीधी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज जो होता है वो उसके इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है क्या ए ट्रांसपोज के बराबर होती है, तो एक हमारा आंसर सीधे ही आ जाएगा। पर इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, क्या कि एक अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें रिजल्ट में कौन मिलता है, आईडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो ये भी डेफिनेशन किसकी है, उसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। हम इसको यहां से प्रूफ करेंगे, वैसे ये भी प्रॉपर्टी सीधे होती है, ठीक है, पर ये बनती कैसे वो यहां से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए इस पूरी इक्वेशन हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स का, किसका, प्री एंड मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यहां पे ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और यहां पर क्या ए इनवर्स इंटू क्या आईडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताना स्टूडेंट ए इंटू ए इनवर्स क्या हुआ, आईडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, यहां पे ए ट्रांसपोज वैसे का वैसा, और ए इनवर्स जो होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही तो होता है, और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आईडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो रिजल्ट में कौन आएगा, ए इनवर्स आएगा, इज दैट क्लियर। अब यहां देख लो आईडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी अदर मैट्रिक्स से, तो कौन आएगा, अदर मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया हमारा ए इनवर्स। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है यानी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें कंडीशन क्या होगी हमारी कि उसका ट्रांसपोज लेने पे वो ट्रांसपोज जो आएगा वो किसके बराबर होगा, वो उसके इनवर्स के बराबर होगा, यानी ए इनवर्स के बराबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तो इसको मार्क कर लो भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, जरा इसको भी थोड़ा गौर करिएगा। If A is a square matrix, then adjoint A transpose minus adjoint A का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती से सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, पर इसमें तीसरा ऑप्शन लिख लेना नल मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा क्या लिखना नल मैट्रिक्स, और चौथा ऑप्शन लिख लेना इसमें क्या डी वाला आईडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें मेंशन नहीं हो पाया, पर आप ये लिख देना आंसर में भी कि चार ऑप्शन बनाने के लिए इसमें दो ऑप्शन हमने और इसमें अपनी तरफ से डाल दिए, ठीक है। वैसे समझना क्वेश्चन का, आप जरा भाव सेंस क्या वो समझना। उसने क्या रखा कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, यानी पहले ट्रांसपोज लिया गया हो फिर एडजॉइंट, माइनस एडजॉइंट पहले ले लिया गया हो फिर बाद में क्या ट्रांसपोज, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, आपस में हमेशा इक्वल होती है। और जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल साइज की होंगी, इक्वल होंगी, तो इसका मतलब आंसर में कौन आने वाला है 0 0 0, इसका मतलब आंसर क्या आने वाला नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई भी करते हैं कि वास्तव में ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। चलो हमने एक मैट्रिक्स ए मान लिया, क्या 1 2 3 4 ये हमने मान लिया, ठीक है। अब बताना इसका ट्रांसपोज क्या हुआ, तो सीधी बात है 1 3 फिर 2 और क्या 4 हुआ, ठीक है। चलिए पहले ये चीज निकालते हैं, ये चीज क्या है, हमें किसका एडजॉइंट लेना है ए ट्रांसपोज का। तो जरा देखना, अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स का यानी ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लूंगा तो कैसे एडजॉइंट आता है 2/2 में, ये वाले एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब 4 और 1, और ये वाली अपनी जगह पे रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये आया, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, आप पहले एडजॉइंट लीजिए बाद में ट्रांसपोज करिए। तो अब मैं अगर एडजॉइंट ऑफ ए लूंगा तो इसमें भी वही रूल आएगा, क्या कि मैं ये नंबर इंटरचेंज यानी 4 और 1 हो गया, इन दोनों के साइन चेंज -2 और फिर क्या -3, ठीक है। और अब बताना मैं इस पूरे का अगर मैं होल ट्रांसपोज लूंगा तो इसका मतलब कौन आएगा 4 -3 -2 और फिर क्या 1। अब जरा चेक करो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट कैसे आपस में इक्वल है। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज भी 4 -3 -2 बनाया, उसके बाद एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज भी 4 -3 2 बनाया, इसका मतलब दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे जब मैट्रिक्स इक्वल होती है, सेम एलिमेंट होते हैं, तो उनके कैंसिल होने पे हमेशा 0 0 0 की एंट्री आती है, उसको हम क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इन जो 4 स्टेटमेंट लिखे इसमें इनकरेक्ट कौन है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, वैसे ए वाला जो है वही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कह रखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किस तरह होगा, ए प्लस बी और फिर क्या, ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वो नंबर नहीं है जो वेरिएबल आप समझ लो, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते रहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आईएनटी लगा दी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, ये मैट्रिक्स हैं। ये इस तरीके से फॉर्मूला पुराने वाले काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी ये वेरिएबल दे रखे इसको आप वो मत मानना कि वो वाले एबीसीडी वाले वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करिए। ए का ए में हुआ तो ए स्क्वायर आएगा, ए का बी में हुआ तो माइनस का ए भी आएगा। ठीक है, बी का ए में हुआ तो बी ए आएगा और बी का माइनस बी में तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमारे एलएचएस में कौन है, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जबकि यहां खोलने पे मालूम पड़ा ये चीज आएगी और ये चीज कैंसिल हो नहीं सकती क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये आपस में कैंसिल भी नहीं होंगे। इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन ही क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहां पे इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी आपको ए और जो बी दे रखा है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या, सेम ऑर्डर की है। ठीक है, उनको दोनों का ऑर्डर भी सेम, अच्छी बात है। तो अच्छा था, ए अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज क्या रहा होगा, ए के बराबर, और अगर बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या रहा होगा, बी। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही वाली मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा इन तीनों में कौन सा, चारों में कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी वाला हम वेरीफाई करेंगे पहले क्योंकि वही आपका आंसर है। तो ए बी प्लस क्या, बी ए। ठीक है, यानी ए बी प्लस क्या, बी ए। इसका हम क्या लेके देखेंगे, ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद यही वाली मैट्रिक्स अगर वापस आ गई तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गई है। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट ये देख रहे हैं ध्यान से आप कि अब बताओ इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व कैसे हुआ ये थोड़ा इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये उस टाइप प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लाएंगे तो एक्स प्लस वाई का होल ट्रांसपोज क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज और प्लस क्या, वाई ट्रांसपोज, यही तो होता है। तो लगा दो यहां पे, तो इसका मतलब ए वी का होल ट्रांसपोज और प्लस क्या, बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी जरा याद करो कि x इंटू वाई का होल ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, y ट्रांसपोज इंटू क्या, x ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, b ट्रांसपोज इंटू क्या, a ट्रांसपोज, और यहां पर क्या बनेगा, a ट्रांसपोज इंटू क्या, b ट्रांसपोज। पर अब जरा ये प्रॉपर्टी भी याद कर लो कि ये कैसी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज की जगह पर ए और बी ट्रांसपोज की जगह पे बी, तो यहां पे बी इंटू ए आएगा और यहां पर ए इंटू बी आएगा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए इंटू बी को मैंने आगे लिखा और बी इंटू ए को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब बताना स्टूडेंट ध्यान से कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है, मुलाकात हो जाती है उससे, तो वो क्या होती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि इफ ए इक्वल टू, ठीक है, आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए क्या दे रखी है उसके बारे में ध्यान से देखो। ए इक्वल टू दे रखा 3, फिर एक्स माइनस 1, फिर 2x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, इसमें जो ए है वो क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज रहा हुआ, ए को लिख लो जरा, 3 है, फिर x माइनस 1 है, फिर 2x प्लस 3 है और फिर x प्लस 2 है। ठीक है, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर 2x प्लस 3 आएगा, यहाँ पर x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 2 आएगा, ही तो आएगा। अब कंपेयर कर दो भाई, बताओ यहाँ पे ये वाला एलिमेंट x माइनस 1 है और यहाँ पे ये वाला एलिमेंट कितना, 2x प्लस 3 है। इसको सॉल्व करोगे, प्लस का 3 इधर माइनस का, तो -4 हुआ, और प्लस का x इधर माइनस का, यानी x है, तो x की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आने वाली है, -4 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्या दे रखा स्टूडेंट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो हुआ वो क्या हुआ। ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट एक चीज याद रखना कि कभी भी किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। क्या बनती है, सिमेट्रिक। और किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर माइनस कर दिया जाए तो वो हमेशा क्या बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, पर इसको हम थोड़ा प्रूफ भी कर लेंगे तो थोड़ा हमारा
कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। अब बताना जरा हमें इसे क्या प्रूफ करना है, A माइनस A ट्रांसपोज है वो हमें इसका ट्रांसपोज लीजिए, ठीक है। इसका अच्छा स्क्यू सिमेट्री की पहचान क्या होती है, मान लो अगर सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये वापस तो आएगी पर माइनस साइन के साथ वापस आएगी, ठीक है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिट्टो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता तो वो सिमेट्रिक है, लेकिन अगर वो उसके बराबर तो आता है पर माइनस साइन और लेके आता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसपोज लेना जरा, तो यहाँ पे माइनस बाई प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की तो ट्रांसपोज बढ़ जाएगा, यहाँ पे A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लगा दो क्या कि ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज कैंसिल हो जाए, A हो जाएगा। अब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो A माइनस A ट्रांसपोज। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद आपको वही मैट्रिक्स वापस मिली पर किस साइन के साथ, माइनस, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, दिस इज यानी A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर हम इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है बाकायदा जो उनकी किस सन में वो प्लॉट हुए, किस सन में वो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो उन सभी को मेंशन करके हम अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो लेक्चर हम कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।